बच्ची, मैं तुम सभी मनुष्यों के कष्ट दूर करने आ गया हूं। ये आवाज कहां से आई? ये आवाज कहां से आई है? बच्ची, मैं तुम्हारी पुकार सुनकर तुम्हारे दुख को दूर करने आ गया हूं। ये आवाज मैं किसकी सुन रही हूं? ऐसे शांति देने वाले बोल किसके हैं? आप कौन हैं? बच्ची, मैं तुम सबका परम प्रिय भगवान बोल रहा हूं, जिसको तुम मनुष्य बहुत समय से बुला रहे हो और मिलने की कामना करते हो। तुम सब मेरी रचना हो, परंतु तुम मुझे यथार्थ रूप से नहीं जानते कि मैं कौन हूं, मेरा रूप क्या है, और तुम मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हो। मेरी खोज में तुमने जी, मनुष्यों ने भिन्न भिन्न भाषाओं में मेरे भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं। तुम सब वास्तव में मुझे एक को ही अलग अलग नाम से पुकारते हो। हे भगवान, हे राम, हे प्रभु, हे ईश्वर, ओ गॉड, अल्लाह, खुदा। पर कोई मुझ परमात्मा को यथार्थ रीति से जानता नहीं है। मनुष्यों ने और भी बहुत से नाम रखे हैं, रुद्र, विश्वनाथ, सोमनाथ, महादेव, परंतु मेरा एक ही नाम शिव है। मुझे सदैव शिव ही कहते हैं। मेरा नाम कभी बदलता नहीं है। मनुष्य आत्मा का नाम बदलता रहता है, क्योंकि मनुष्य पुनर्जन्म में आते रहते हैं। मेरी महिमा में तुम गाते हो एक ओंकार सतनाम, अजूनी, अभोक्ता, अकाया, अकर्मा, अर्थात मैं किसी भी कर्म बंधन में नहीं आता हूं। अजोनी, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूं। अभोक्ता हूं, अर्थात मैं इन 5 तत्वों का कोई भोग नहीं करता हूं। अकाया, अर्थात जिसका कोई आकार न हो। मैं अकाल मूर्त, कालों का काल, महाकाल भी मैं ही हूं। मुझे काल खा नहीं सकता। मैं सभी को मुक्ति का रास्ता बताता हूं। मैं ही इस सृष्टि का आत्माओं का बाप, निराकार। मैं समझ नहीं पा रही हूं प्रभु, मुझे समझाओ। बच्ची, तुम्हारा यथार्थ स्वरूप आत्मा है, ये भौतिक शरीर नहीं। और आत्मा निराकार है, एक बिंदु प्रकाश पुंज के समान। आत्मा भौतिक शरीर को चलाने वाली ऊर्जा, एक चैतन्य शक्ति है। जितने मनुष्य हैं, उतनी आत्माएं हैं। मनुष्यों के भौतिक शरीर इन आंखों से देखने में आते हैं, पर आत्मा को इन आंखों से
देखा नहीं जा सकता है। आत्मा को केवल दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जा सकता है। मनुष्यों के रंग रूप भिन्न भिन्न हैं, परंतु आत्माएं भिन्न भिन्न नहीं, सब एक जैसी ही हैं। सिर्फ हर आत्मा की भूमिका भिन्न भिन्न है। जैसे मनुष्य छोटे बड़े होते हैं, वैसे आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। आत्मा का रूप एक ही है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण करती है। मैं सर्व आत्माओं का पिता, परम पिता, परमात्मा हूं। घर है। ये पृथ्वी एक रंगमंच है, जहां आत्माएं देह रूपी वस्त्र को धारण कर अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते रहते हैं। अब अपने आप को एक अविनाशी आत्मा समझ मुझ परम प्रिय परम पिता परमात्मा को इस घर में याद करो। परंतु लोग तो कहते हैं कि आत्मा ही तो परमात्मा है। नहीं मेरे बच्चे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम सब आत्माएं तो मुझ परमात्मा की संतान हो। परमात्मा एक है, फिर तुम अपने आप को परमात्मा कैसे कहला सकते हो? शरीरधारी को भगवान नहीं कहा जाता, मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य को भगवान मानने से ही तुम सब नासमझ बन गए हो। मैं तो पुनर्जन्म में नहीं आता हूं, बाकी तो सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं। आत्मा सो परमात्मा, ये कहना अज्ञानता की निशानी है। अपने को भगवान कहना परमात्मा की ग्लानि है। जब भी तुम मुझे याद करते हो तो तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाती है। जब जब कलयुग के अंत में सृष्टि पर धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, तो मैं अधर्म का विनाश कर सत धर्म की स्थापना करने इस धरा पर आता हूं। हे प्रभु, परंतु आप तो सर्वव्यापी हैं। बच्ची, अगर मैं सर्वव्यापी हूं तो तीर्थों पर, मंदिरों में, धार्मिक स्थलों पर जाने की क्या आवश्यकता है? तुम सब यज्ञ, जप, तप आदि करते हो। समझते हो यही परमात्मा से मिलने का रास्ता है। अगर मैं सर्वव्यापी हूं तो मुझे पाने के लिए यज्ञ, जप, तप क्यों करते हो? मैं हरेक में नहीं, मेरी याद हरेक में व्याप्त है, क्योंकि मैं ही सब आत्माओं का पिता हूं। तुम सब कहते हो कि मैं
कण कण में व्याप्त हूं। नहीं बच्चे, कण कण मेरी रचना है। अपने पिता को सर्वव्यापी कहना एक बहुत बड़ी भूल है। हे परमपिता, मैं आपको किस नाम से संबोधित कर सकती हूँ? बच्ची, मुझे सभी प्यार से शिव बाबा कहकर बुलाते हैं। तुम बाबा कह सकती हो। बाबा? प्यारे बाबा, आपके कर्तव्य क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं पतित सृष्टि को संपूर्ण पावन बनाता हूं। जब मनुष्य आत्माएं दुर्गति को प्राप्त हो जाती हैं, तब मैं आकर सद्गति कर मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग बताता हूं। मुझे भोला भंडारी शिव भी कहते हैं, अर्थात भंडारा भरपूर करने वाला। पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने में आता हूं। कलयुग के अंत में जब धर्म की अति ग्लानि होती है, तब मेरा अलौकिक दिव्य जन्म भारत में होता है, जिसे तुम सब शिव जयंती, शिवरात्रि के रूप में भी मनाते हो। परंतु मेरा जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं होता। मैं तो कालों का काल, महाकाल, प्रकृति को अधीन कर अवतरित होता हूं और नई सृष्टि की रचना कर वापस अपने धाम चला जाता हूं। बच्ची, अब परिवर्तन का समय आ चुका है। यही समय है जब सब मुझसे मिल सकते हैं। इसको ही पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया है। संगम अर्थात कलयुग और सतयुग का संगम। इस संगम युग की आयु बहुत छोटी है। ये बहुत शुभ मंगलकारी समय है। बच्ची, अभी मैं अवतरित होकर बाबा, प्यारे बाबा, आपने मुझे ज्ञान से परिपूर्ण कर जो कृपा की है, आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद बाबा। आपने मेरे जीवन की सभी दुविधाओं को दूर कर दिया बाबा। मैं नित्य अपने अविनाशी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर आपको याद कर अपना जीवन दिव्य बनाऊंगी बाबा। आपका बहुत बहुत आभार मेरे बाबा। अच्छा बच्ची, हम फिर मिलेंगे। ईश्वर से हमने